जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण का मान निकालना, यानी किसी वेरिएबल को हल करना, कैसे उसमें से किसी वेरिएबल का मान निकाला जाता है। साथियों, इसके पहले मैंने बात की थी विलोपन विधि से, यानी विलोपन विधि से कि किसी दो समीकरण दिए रहेंगे, उसमें से x और y या a b c किसी भी चर राशि का मान निकालना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो साथियों, आज हम जिसकी बात करेंगे वो है प्रतिस्थापन विधि। और एग्जाम में कभी कदार जब पूछता है, जब आपको ये आता नहीं है तो आप लगा देते हैं विलोपन विधि, जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो जो बोला जाए वही कीजिए, है ना। अगर प्रतिस्थापन विधि बोला गया तो प्रतिस्थापन विधि लगाइए, विलोपन विधि बोला गया तो विलोपन विधि। तो साथियों, क्वेश्चन है x धन y बराबर में 4, ठीक है, और 3x धन 4y बराबर में 10। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2। ऐसे किताबों में दिया रहेगा, दो समीकरण दिया रहेगा और कहेगा दिए हुए समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालिए। जो भी यहाँ वेरिएबल रहेगा उसी को बोलेगा कि a और b जो भी दिया रहेगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि समीकरण 1 में x धन y है, यानी x के साथ देखेंगे तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, y के साथ देखेंगे तो कोई कांस्टेंट नहीं। लेकिन समीकरण 2 में देखेंगे तो x के साथ 3 कांस्टेंट है और y के साथ 4। इसके पहले जो विलोपन विधि थी, हमने क्या करते थे, दोनों में किसी एक वेरिएबल को बराबर करते थे। जैसे यहाँ 3x था तो इसको भी 3x बनाने की कोशिश करते थे। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। फिर अब यहाँ पर किसी वेरिएबल का मान निकाला जाएगा, मतलब किसी एक वेरिएबल को अकेले करना है। तो हम करते हैं, जैसे समीकरण 1 को x प्लस वाई बराबर में 4। समीकरण 1 ही क्यों लिया, क्योंकि भैया समीकरण 1 अगर लेंगे तो इसमें आसानी से निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी अकेला है और y भी अकेला है, ठीक है, x भी अकेला है और y भी अकेला है। तो यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 ये वाला, 4 ये वाला, और y 4 के पास जाएगा तो माइनस का y। ये समीकरण 3 बन गया। आई माइनस का y कहाँ से आ गया, है ना, कहाँ से टपका, जब y जो है उधर गया 4 के पास, तो y इधर में जो है प्लस था तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस। किसी भी चर राशि या अचर राशि जब दूसरी तरफ पक्षांतर होता है, नेक्स्ट मतलब दूसरी साइड जाता है, तो उसका सिंबल, उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये जो x का मान आया, क्या आया, जो ये x का आपका मान आया, इसी x का मान समीकरण किसमें रखोगे, 2 में नहीं रखना है, ध्यान रखना। जिसमें से आपने निकाला है x और y का मान, उसमें नहीं रखा जाएगा। जैसे इससे निकाला है, सॉरी इससे निकाला है समीकरण 1 में नहीं रखना है, 2 में तो रखना ही पड़ेगा। 1 में नहीं रखोगे क्योंकि इसी से तो आपने x का मान निकाला। फिर किस में रखना है, तो आपके पास समीकरण कितना बचा, 2। तो यानी यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो पहले 2 को लिख लो, 3x धन 4y बराबर में कितना, 10, ठीक है। अब देखिए 3 तो ये है, 3 ही लिखा जाएगा, लेकिन ये x लगा है, x के जगह पे लिखना है 4 माइनस वाई धन 4y, ठीक है, 4y, और बराबर में कितना, 10, बराबर में कितना, 10, ठीक है। ए के अंदर गुणा करो, 3 का गुणा 4 में 3 चौक 12, फिर 3 को गुणा माइनस 3y, तो माइनस के 3y, जब 3 का गुणा माइनस y में किया जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3। फिर यहाँ है धन, धन लगा दो, क्या लगा दो, धन लगा दो, ठीक। उसके बाद फिर धन के बाद 4y है, 4y लिख दो, अब बराबर में कितना आ गया, 10, बराबर में कितना आ गया, 10। अब इसी को हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो जो चर राशि होती है, हमको देखना होता है कि चर राशि जो है वो कौन, मतलब कितनी संख्या है। जैसे यहाँ पे है 3y है, चर राशि है, चर और चर दोनों है साथ में। यहाँ पे देखेंगे 4y, यानी y के साथ 2 है, और ये जो 12 है इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है, तो ये तो इसमें कहीं घटेगा नहीं, ना 3 से घटेगा ना 4 से, क्योंकि इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है। तो जिसके साथ चर राशि नहीं होती है वो उसी से घटता है या जुड़ता है जिसके साथ चर राशि नहीं होती है। तो यहाँ देखेंगे तो 10 है, लेकिन 10 उस पार है, ब्रैकेट के उस पार, तो 12 को उस पार ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, तो लिखेंगे माइनस के 3y धन के
4y, ये बोला 3y धन के 4y बराबर 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 में पहले तो 10 था, लेकिन जब 12 उधर गया तो माइनस का कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, अभी इसको घटाइए जोड़िए, देखिए 3y माइनस का 4y प्लस का, तो 4 में से 3 गया 1y, कितना y 1y, और 10 में से 12 गया तो आ गया माइनस का 2, यानी y बराबर आ गया माइनस का 2। ये माइनस का 2 कैसे आया भैया, 10 में से 12 घटाया तो आपने 2, आपको लिखना चाहिए था 2, आपने माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि आप एक चीज पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़े हैं, आप भूल जाइए कि ये माइनस प्लस ये सब भूल जाइए। अब देखिए इसमें कि 2 किससे बड़ा है, 1 से, 3 किससे बड़ा है, 2 से, 4 किससे बड़ा है, 3 से, 5 किससे बड़ा है, 4 से। यहाँ देखेंगे जो संख्या के पहले होता है वो छोटा, और जो संख्या कोई कोई संख्या जैसे 4 के पहले वाला जो 3 है वो 4 से छोटा, लेकिन 4 के बाद वाला जो संख्या है 5, वो 5 जो है 4 से बड़ा है। तो यहाँ संख्याएं इस तरह होती हैं। अब उसके पहले माइनस प्लस है, जैसे यहाँ देखो 12 हमेशा किससे बड़ा होगा, 10 से, बस ये है कि 12 के सामने क्या लग गया है, माइनस, तो 12 में से 10 गया तो सिंबल जो आता है वो बड़ी संख्याओं का लिया जाता है। जैसे 12 और 10 में बड़ी कौन है, 12, और 12 के सामने क्या लिखा है, माइनस, इसलिए y का मान क्या आ गया, माइनस। इसी y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में, आपका आंसर x का निकल आएगा। किसका निकल आएगा, x का। तो हम मानते हैं कि y का मान समीकरण, आप चाहो तो एक ही में रख दो, एक में अब नहीं रखना है तो इसमें और आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आप एक में रखो, y में समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो देखिए पहले समीकरण 1 लिखो, x धन y बराबर में 4, x तो x ही रहेगा, लेकिन धन धन है, y का मान -2 है तो ब्रैकेट में -2 बराबर में कितना 4। देखिए x प्लस माइनस जब लगातार माइनस माइनस या प्लस प्लस रहे तो माइनस माइनस रहेगा लगातार, जैसे माइनस रहे फिर माइनस रहे तो प्लस बन जाता है, लेकिन प्लस रहे फिर माइनस रहे तो माइनस बन जाता है। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, -2 बराबर में कितना 4, या x बराबर 2 जाएगा 4 के पास, क्योंकि कांस्टेंट है ये 2 और 4 भी कांस्टेंट, तो 4 जाएगा 2 जाएगा 4 के पास, तो 4 धन 2 यानी कितना आ जाएगा 6, यानी x का मान कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6, और y का मान कितना आ गया आपका 2, ये आपका हो गया समीकरण हल। मतलब x और y का मान जो आया क्रमशः आया, x का मान आया 6 और y का मान आया माइनस का 2, यही आपका क्या है आंसर है। तो हल करना सीख चुके होंगे, एक क्वेश्चन इसी पे और ले लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है साथियों। तो एक सवाल है कि दो समीकरण जैसे 3x धन 5y बराबर में 12, ठीक है, और 3x धन 3 में 4x धन y बराबर में 10, ठीक है। कह रहा है कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x तथा y का मान निकालें। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन। तो आप देखेंगे इसको, आप समीकरण 1 मान लीजिए, जो भी समीकरण दिया जाएगा पहले को पहला दूसरे को दूसरा मानना है, ठीक है, आपको मानना है लिखना भी, ठीक है। अब देखिए हम अगर देखेंगे, अगर यहाँ से x और y का मान निकालेंगे थोड़ा सा एक कठिन हो जाएगा, और नीचे वाले में देखेंगे तो x के साथ 4 तो है लेकिन y अकेला है। तो आप समीकरण थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए या देखने की कोशिश करना कि x कहाँ पे अकेला है या y कहाँ पे, अगर नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कहीं से भी करिए, चाहे यहाँ से x का मान निकाले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे समीकरण 2 में y अकेला है, तो यहाँ से निकालेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे, तो y बराबर 10 लिखेंगे पहले, और जो 4x है 10 के पास जाएगा तो माइनस का 4x आ जाएगा, आ गया, ये हो गया आपका समीकरण 3, ठीक है। यहाँ से y का मान निकला। अब यहाँ लिखिए y का मान समीकरण जिससे निकाले हैं उसमें नहीं रखेंगे, ध्यान से सुनना, यानी समीकरण 2 से y का मान निकालें तो समीकरण 2 में ले जाके y को नहीं रखोगे, ठीक है। फिर कहाँ रखना है, तो आपको रखना है 1 में, किस में रखना है, 1 में रखना है, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए,
समीकरण 1 लिखिए 3x धन 4y बराबर में 12। ठीक है, अब देखिए 3 तो ये रहा, 3 x भी रहा क्योंकि x का मान नहीं पता है, धन 4 लेकिन y का मान पता है, y का मान आया कितना 10 माइनस 4x और बराबर में कितना 12। देखो ये तो 3x है, ठीक है, धन 4 का गुणा 10 में होगा 4 दहम्मा 40 माइनस, देखो प्लस माइनस का बन गया माइनस, 4 का गुणा जब माइनस 4 में होगा 4 चौक 16 और x लगा और बराबर में कितना आ गया 12। कितना आ गया 12। तो हमने क्या कहा कि वेरिएबल को वेरिएबल के पास रखना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल देखेंगे तो 3x है और 16 है, 16x है और कांस्टेंट 40 है, लेकिन बराबर में उस पार जो है 12 है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। तो पहले इसको लिखो 3x हो गया, फिर इसको लिखो कांस्टेंट वेरिएबल वाला माइनस 16x बराबर बराबर में कितना 12 और ये जो 40 है वो जाएगा 12 के पास, यानी यहाँ आएगा। तो देखो 40 इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस का 40। अब 16 में से 3 को घटाइए तो आ जाएगा 13x माइनस का कितना x आ जाएगा 13x माइनस का। अभी बताया क्यों आएगा, क्योंकि 16 बड़ा होता है 3 से और 16 के सामने है माइनस, तो माइनस आएगा। बराबर में यहाँ भी घटेगा तो ये आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28, लेकिन सिंबल किसका लेके आएगा माइनस का, कितना आएगा 28 माइनस का। ठीक है, अब देखिए x को अकेले करना है, x को जब अकेले करना है तो x बराबर पहले तो जो इक्वल में है उसको लिखो माइनस का 28 और माइनस का 13 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 28 बटे में 13। ये तो आया आपका x का मान, किसका आया x का मान। इसी x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो और चाहे 3 में रखो, आपका किसका निकल आएगा y में। तो अगर हम देखेंगे तो समीकरण 3 जो है थोड़ा सा ज्यादा आसान है, तो यहीं पे x का मान हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 है तो पहले लिखो उसको y बराबर 10 माइनस 4x। ठीक है, y बराबर 10 माइनस 4x, y बराबर देखिए 10 तो 10 ही है, ठीक है, माइनस अब देखो 4 है यहाँ 4 लिखो, लेकिन x के जगह पे हमको रखना उसका मान, x का मान आया 28 और बट्टे में कितना 13, तो यहाँ लिखेंगे 28 और बट्टे में कितना 13। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए y बराबर 10, ये वाला 10, ठीक है, और इसका गुणा 28 में होगा, इसका गुणा 28 में होगा, तो 28 चौका, तो 28 चौका हो जाएगा 4 8 32, 4 8 32, 2 हासिल 3, 4 दूना 8 और 8 3 11, 112 और बट्टे में कितना 13, बट्टे में कितना 13। 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करना है, नीचे वाली से नहीं करना है। ठीक है, 4 का गुणा 28 में किया तो 28 चौका होता है 112, 28 चौका 112 और बट्टे में कितना है 13। अब इसी को हल करना है, कैसे करेंगे, 13 का गुणा डायरेक्ट करेंगे 10 में, 13 दहम्मा 130, 13 दहम्मा 130, ठीक, फिर है माइनस माइनस, फिर उसके बाद 112 को लिख देंगे और बटे में 13। ठीक है, 130 में से 112 को घटाइए, 130 में से 112 को घटाएंगे तो आएगा 28, कितना आएगा 28 और बटे में कितना आ जाएगा 18, सॉरी 18 आएगा और बटे में 13। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, यानी y का मान जो आया वो आया 18 बटे में 13, 18 बटे में 13 और x का मान आया 28 बटे में 13। तो साथियों मैंने आज आपको बताया प्रतिस्थापन विधि। इस तरह के क्वेश्चन आप अपने बुक में देखिए, जो भी इस तरह का क्वेश्चन हो उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।